वीडियो में आगे बढ़ने से पूर्व आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और शेयर करके हमारा मोटिवेशन करें। आपका सब्सक्राइब और लाइक हमें आगे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करेगा। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन टू न्यूरो डेवलपमेंटल डिसबिलिटीज, लर्निंग डिसबिलिटीज, पेपर नंबर 5वां। लर्निंग डिसबिलिटीज। अधिगम अक्षमता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग क्रिक महोदय ने 1963 में सर्वप्रथम किया। हालांकि उनके द्वारा प्रयोग किया गया शब्द अधिगम अक्षमता न होकर सीखने में कठिनाई से था। अधिगम अक्षमता का क्षेत्र भारतवर्ष में ज्यादा पुराना नहीं है। हालांकि यद्यपि इस क्षेत्र में अनुसंधान अलग अलग रूपों में दिखाई देते हैं। अधिगम अक्षमता को परिभाषित करने हेतु विभिन्न प्रकार के विद्वानों ने प्रयास किए, परंतु सभी का एक मत इस प्रयास में सफल नहीं हो पाया। कुछ विद्वान इसको अक्षमता न मानकर कठिनाई मानते हैं। सन 1984 में अमेरिका की एक संस्था नेशनल ज्वाइंट कमेटी ऑन लर्निंग डिसबिलिटीज ने एलडी को निम्न प्रकार से परिभाषित किया है। अधिगम विकृत एक समान पहलू है जो विभिन्न प्रकार की विकृत के समूह को इंगित करता है तथा स्पष्ट रूप से सुनने, बोलने, पढ़ने, लिखने, तार्किकता, गणितीय क्षमता में कमी एवं उपयोग करने में कठिनाई को प्रकट करता है और यह कमी जीवन पर्यंत कभी भी हो सकती है। व्यक्ति में अधिगम विकृत के साथ साथ स्नायु तंत्र की गड़बड़ी का परिणाम होता है। जिसके कारण व्यक्ति अपने स्वनियंत्रित व्यवहारों, सामाजिक प्रत्यक्षीकरण तथा सामाजिक अंतरक्रिया में कठिनाइयां महसूस करता है। यद्यपि अधिगम विकृति किसी अन्य विकलांगता के साथ भी हो सकती है, परंतु यह उसके परिणाम का कारण नहीं होती है। डबल इन्वर्टेड कामा बंद। अधिगम अक्षम बालकों की विशेषताएं। एलडी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलडी चाइल्ड। अधिगम अक्षम बालकों की विशेषताएं। पहला है डिसऑर्डर ऑफ अटेंशन, ध्यान देने में परेशानी। दूसरा है डिसऑर्डर ऑफ मेमोरी एंड थिंकिंग, सोचने और समझने की कमी। तीसरा है ऑल परफेक्चुअल इम्पेयरमेंट्स, हैप्टिक परफेक्शन, देखकर समझने में कमी। पांचवा है सोशल एंड इंटरपर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स, सामाजिक और व्यक्तित्वों के संबंध में कमी। डिसऑर्डर ऑफ लैंग्वेज, भाषा का विकार। स्पास्टिक डिफिकल्टीज इन द एरियाज ऑफ लर्निंग, राइटिंग एंड मैथमेटिक्स, पढ़ने, लिखने, समझने में परेशानी। मोटर कोऑर्डिनेशन डिफॉर्मिटीज, दिमागी संतुलन बनाने में परेशानी। डिसऑर्डर ऑफ लिसनिंग, सुनने में परेशानी। टाइप ऑफ एलडी, एलडी के प्रकार। एलडी को बहुत से साइकोलॉजिकल यानी कि वैज्ञानिकों ने क्लासिफाइड यानी कि वर्गीकृत करने का प्रयास किया है, लेकिन इसके सभी प्रकार को निम्न प्रकार अध्ययन में किया जा सकता है। डिसलेक्सिया। पहला है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया यह एक प्रकार से रीडिंग डिसबिलिटीज होती है जिसमें चाइल्ड को आइडेंटिफाइड करने में प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके परफेक्शन करने तथा उनका डिफिनेशन इत्यादि निकालने में कठिनाई होती है। जनरली चाइल्ड में निम्नलिखित टाइप के चाइल्ड में रीडिंग और पाठन से संबंधित दोष दिखाई देते। डिसकैलकुलिया। जर्मनी चाइल्ड में डिसकैलकुलिया निम्नलिखित टाइप के चाइल्ड में रीडिंग और पठन पाठन से संबंधित दोष दिखाई देते हैं। रीडिंग हैबिट्स। पहला है टेंशन मोमेंट्स, तनाव के क्षण। हैबिट्स, आदतें क्या क्या है रीडिंग के समय? नाखून चबाना,
पढ़ने लिखने से मना करना, ओठों को दबाना, चाक मेज पर मारना। दूसरा आपका आ गया इनसिक्योरिटी, असुरक्षा में इसकी हैबिट्स यानी कि जो आदतें हैं, टीचर का ध्यान परिवर्तित करना, प्रतिरोध करना, पढ़ने लिखने से मना करना। फिर तीसरा है सिर को दाएं बाएं घुमाना। इसमें हैबिट्स हैं, आते हैं, झटके देना, स्थान को छोड़ने की कोशिश करना। चौथा है शब्दों को पहचानने में त्रुटियां, बीच बीच में छोड़ना। राम और श्याम अच्छे मित्र हैं तो राम श्याम अच्छे मित्र हैं और को छोड़ देता है। अपने मन से शब्द को जोड़ना, जैसे हॉर्स लिखा है तो उसको हाउस लिखेगा या पढ़ेगा। प्रतिष्ठापन, सब्स्टिट्यूशन, नो को ऑन लिखता है, उल्टा पुल्टा करना। अज्ञात शब्दों को उल्टा पुल्टा करके लिखता है, अपोजिट। अर्थ निकालने में त्रुटियां। पहला था आपका अर्थ निकालने में त्रुटियां। आधारभूत तथ्यों का प्रतिस्मरण करना, स्मरण न कर पाना। श्रेणी स्मरण में तरीका, प्रतिस्मरण न कर पाना। एग्जाम्पल, क्रम बाई क्रम न बता पाना। मुख्य बिंदुओं का स्मरण न कर पाना, मुख्य बिंदु का स्मरण नहीं कर पाता है। मिश्रित रचन, वर्ड बाई वर्ड रीडिंग। एग्जाम्पल, अलग अलग शब्दों को पढ़ना। साउंड ब्लेंडिंग, एक ध्वनि की जगह दूसरी ध्वनि उत्पन्न करना। मेमोरी स्किल्स, स्मृति क्षमता में कमी। दूसरा है आपका डिस्ग्राफिया। पहला आपका था डिस्लेक्सिया, दूसरा है आपका डिस्ग्राफिया। इससे लेखन संबंधी क्षमताओं से है समानता। इससे ग्रसित बालकों में निम्न प्रकार की क्षमताएं दिखाई देती हैं: हैंड राइटिंग, स्पेलिंग, कंटेंट, विषय वस्तु। हैंड राइटिंग में आपका आ गया टच स्लैंड, बहुत ज्यादा टेढ़ा। दूसरा आपका वर्किंग टू स्टेट मतलब सीधा लिखना। चौथा है आपका राइटिंग हैवी, मोटे मोटे अक्षर बनाना। राइटिंग टू लाइट। और पांचवा है राइटिंग टू इनरेगुलर। फिर आपका सेकंड में आ गया स्पेलिंग। ऐसे बालकों के वर्तनी भी दोषपूर्ण होती है। इनकी वर्तनी में विभिन्न प्रकार की त्रुटियां जैसे अक्षरों का क्रम विन्यास, शब्दों का उचित चयन, सिंटैक्स इत्यादि को देखा जा सकता है। तीसरा है आपका कंटेंट, विषय वस्तु। जो भी विषय वस्तु लिखना होता है सब मिक्स करके लिखते हैं। डिस्कैलकुलिया गणितीय क्षमता। वर्बल डिस्कैलकुलिया मौखिक क्षमता। इस प्रकार की डिसेबिलिटीज से युक्त बालक में मैथमेटिक्स सिंबल्स, संकेत तथा टक्स पदचिन्ह को वर्बल पढ़ने में प्रॉब्लम्स होती है। पैट्राग्नास्टिक डिस्कैलकुलिया ज्यामितीय। प्रेटोग्नास्टिक डिस्कैलकुलिया ज्यामितीय अक्षमता। ज्यामितीय क्षमता। जिम्नेस्टिकल सिम्बलेंस आकृति को नहीं अपटेक समझ पाता, मतलब ज्योमेट्रिकल सिंबल्स को वो नहीं समझ पाता है। जो डिस्कैलकुलिया से पीड़ित होता है एलडी बालक, वह सिंबल्स, ज्योमेट्रिकल सिंबल्स यानी ज्यामितीय आकृति को नहीं समझ पाता है। लेक्सिकल डिस्कैलकुलिया इसी में। इस प्रकार की मैथमेटिक्स डिसबिलिटीज से युक्त बालकों में डिजिट यानी कि अंक, सिंबल, चिन्ह तथा मल्टी डिजिट बहुअंकी ऑपरेशन के पर्टिकुलर उपयोग करने में प्रॉब्लम्स होती है। ग्राफिकल डिस्कैलकुलिया चौथा है। इस प्रकार की मैथमेटिक्स डिसबिलिटीज से युक्त बालकों में क्लास में टीचर द्वारा कहे गए डिजिट, क्वेश्चंस, सर्वर, विभिन्न प्रकार के सिंबल्स तथा समीकरण को अपने कॉपी में अनशिप डिबार्क उतारने में प्रॉब्लम्स होती है। इनशिप डिबार्क उतारने में प्रॉब्लम्स होती है। इंडोग्नोस्टिकल डिस्कैलकुलिया इस प्रकार की एमडी में बालक
इस प्रकार की एलडी में बालक इमारती क्वेश्चन अर्थ निकालने में, मेंटल कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम्स होती है। इस प्रकार में एमडी में मैथमेटिक्स में बालक को इमारती क्वेश्चन अर्थ निकालने में, मेंटल कलेक्शन करने में प्रॉब्लम होती है।